हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। और आज मैं आपको कक्षा 8 का गुणनखंड चैप्टर 14 पढ़ाऊंगी। गुणनखंड से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है कि गुणनखंड किस प्रकार किए जाते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगी। यदि हमारे पास कोई प्राकृतिक संख्या है 30, तो हमें सबसे पहले इस 30 के गुणनखंड निकालने हैं। 30 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 30, फिर 30 इक्वल टू 2 गुणा 15, यानी 15 2 ज़ा 30, फिर 30 इक्वल टू 3 गुणा 10, यानी 10 3 ज़ा 30, फिर 30 इक्वल टू 4 से 30 नहीं कटता, 5 से 5 6 ज़ा 30 एंड 30 इज इक्वल टू, फिर आप करेंगे तो 6 5 जाएगा, तो इसका मतलब हम 6 5 जा नहीं करते हैं, यानी हमारी जो संख्या है वो रिपीट हो रही है, तो आप इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब हम 30 के गुणनखंड लिखेंगे। 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये 30 के गुणनखंड हैं। इनमें आप देखेंगे कि 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 3 और 5। यदि आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इनका आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है 30। जब हम 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30, तो आपने देखा कि प्राकृतिक संख्याओं के जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो किसी भी संख्या का जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनका गुणनफल वही संख्या होता है जिसके हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक वो होते हैं जैसे 2xy, 4x², 3xy, यानी जिसमें एक अचर पद हो और चर पद हो, यानी अचर और चर दोनों पद होते हैं, वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो बीजीय व्यंजक के लिए अब हमें बीजीय व्यंजक के यदि गुणनखंड करने हैं तो हमारे पास सपोज कीजिए एक संख्या है 5xy। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 × x × y। सपोज कीजिए आपकी दूसरी संख्या है 10x²y। यदि ये संख्या है तो हम इसके बीजीय व्यंजक कैसे करेंगे, यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो किस प्रकार होंगे? 10x² बराबर सबसे पहले 10 के 2 × 5 × x × y। तो ये देखा। अब हमें इसमें यह ज्ञात करना है सार गुणनखंड, यानी उभयनिष्ठ। सार गुणनखंड क्या होते हैं? सार गुणनखंड होता है सार गुणनखंड। तो सार गुणनखंड क्या होते हैं? जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में कॉमन हो। तो आप ये देखिए, इसमें हमारे पास यह 5 कॉमन है और एक हमारा ये x कॉमन है और एक हमारा ये y कॉमन है। तो इसके सार गुणनखंड क्या हुए? 5 × x × y बराबर 5xy। इस प्रकार हम दिए हुए बीजीय व्यंजक के सार गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है 2x + 4। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या कॉमन है, यानी इसमें क्या उभयनिष्ठ है। तो इसे बताने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे 2 × x प्लस और 4 के फैक्टर 2 × 2। तो अब आप बताइए इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो हमने इसमें से 2 कॉमन निकाला, तो ये हो गया हमारा x + 2। तो ये हमारे जो हो गए, ये 2x + 4 के गुणनखंड हुए 2 × कोष्टक में x + 2। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इन क्वेश्चन फर्स्ट का जो 5th क्वेश्चन है वो है 6abc, 24ab², 12a²b। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि 6abc के फैक्टर करेंगे 2 × 3 × a × b × c। अब 24
ए बी स्क्वायर के फैक्टर कीजिए तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 इंटू ए इंटू बी इंटू 24 ए बी स्क्वायर के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। नेक्स्ट है हमारा 12 ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, यानी 12 ए स्क्वायर बी के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए और इंटू बी, क्योंकि यहाँ पे a की पावर भी 2 है और ऊपर वाले में b की पावर 2 थी तो उसमें 2 बार b आया और इसमें 2 बार a आया। अब आप इसका 60 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 60 गुणनखंड यानी जो इसमें कॉमन है तो पहले में 2 कॉमन, दूसरे में 2 तो है ही नहीं, फिर 3 कॉमन, फिर a क्योंकि तीनों में है और फिर b वो भी तीनों में है, तो आंसर आ गया 2 3 जा 6 AB। इसका जो आंसर आया वो निकल के आया आपका 6 AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 7x माइनस 42। अब ये है, ये मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले आप इसके फैक्टर कीजिए 7 इंटू एक्स माइनस इसके हो गए 7 इंटू 7 42। अब आप देख रहे हैं यहाँ 7 कॉमन है तो हमने यहाँ पर 7 कॉमन लिया और x माइनस 6, तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर किए 7 और x माइनस 6। इसका थर्ड क्वेश्चन 7a स्क्वायर प्लस 14 7 इंटू a प्लस 7 इंटू 2 इंटू a। अब इसमें एक तो 7 कॉमन है एक a कॉमन है, हमने 7a कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा a प्लस 2, तो इसके फैक्टर हो गए 7a ब्रैकेट में a प्लस 2। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमको 4 व्यंजक दिए हुए हैं, हमें चारों में से कॉमन लेना है, लेकिन आप ये देखें कि इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी इसको x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो हमने x कॉमन निकाल के लिखा और x प्लस वाई को ब्रैकेट में लिखा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 8, फिर हमने x प्लस वाई को ब्रैकेट में लिख दिया, 8 हमने कॉमन निकाला। अब देखिए हमारा ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है तो हमने पूरा ब्रैकेट कॉमन लिया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8, ये हमारा आंसर आ गया। तो यदि हमारे को कभी कभी ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि हमारे चारों हमें दिए हुए व्यंजक दिए हुए हैं लेकिन उसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उसमें आप ये देखिए कि उसको पहले आप 2 के पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उसमें फिर ये देखिए कि उन 2 के पार्ट्स में जो कॉमन संख्या है उसको निकालिए और उसे निकालने के बाद यदि हमारे पास जो संख्या बचती है वो भी कॉमन आती है तो उसको हम अलग कर लेते हैं और जो शेष हमारे पास संख्या होती है उसको हम व्यंजक बचते हैं उनको हम लिख लेते हैं। अब आता है आपको सर्वसम्मिकाओं का उपयोग। आपकी शायद 8.1 या इसकी समथिंग कोई एक्सरसाइज है, उसमें मैंने आपको सर्वसम्मिकाओं का उपयोग बताया कि सर्वसम्मिकाएं किस तरह से यूज की जाती हैं। तो सर्वसम्मिकाओं के यूज करने के लिए आपको सबसे पहले सर्वसम्मिकाओं के फॉर्मूले पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप इसको क्या लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सेकेंड वन a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। थर्ड वन a माइनस बी और a प्लस बी है तो हम इसको लिख देते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम इन्हीं सर्वसम्मिकाओं का उपयोग करके अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मतलब 14.2 आपकी एक्सरसाइज है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है a का स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो एक
स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो हमें क्या करना है, हम इसमें अपनी फर्स्ट वाली सरसमीका लगाएंगे, यानी ये किसका वर्ग है, a का, और ये 4 का, और इन दोनों के बीच यानी गुणनफल क्या होगा, +2 इंटू a प्लस 4, यानी 4 2 जा 8a आ गया। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज कीजिए कि कोई माइनस का क्वेश्चन है हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो ये p का स्क्वायर है, ये माइनस के 2 इंटू 5 इंटू p, और ये प्लस 5 का स्क्वायर है। तो सेम प्रोसेस जैसे आपने इसमें a प्लस 4 किया था, आप उसमें p माइनस 5 करेंगे, यानी p माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट सरसमीका है, ये हमारी सेकंड है। अब मैं आपको थर्ड का यूज और बताती हूँ। थर्ड सरसमीका के लिए क्वेश्चन लेते हैं 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो 4p किसका वर्ग है, 2p का, और ये 3q का होल स्क्वायर। तो इनको आप एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, यानी 2p प्लस 3q, और दूसरा आएगा 2p माइनस 3q। तो इस तरीके से आप इनको एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। मैंने आपको बीजीय व्यंजक को किस प्रकार से उनके गुणनखंड करते हैं, किस प्रकार सरसमीकाओं का उपयोग करके गुणनखंड किए जाते हैं, यह इस चैप्टर में बताया है। अब आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।